हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टीचिंग बूथ। आज की क्लास में हम चैप्टर 1 रियल नंबर की लास्ट एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 1.4। लास्ट टू लास्ट क्लास में हमने कुछ कंसेप्ट्स किए थे। उसमें लास्ट दो कंसेप्ट थे, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर और आइडेंटिफिकेशन ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर्स विदाउट लॉन्ग डिवीजन। उन्हीं दो कंसेप्ट पे बेस्ड है आज की एक्सरसाइज। जल्दी से उन कंसेप्ट को रिवाइज करते हैं, देन स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन। हमने उस क्लास में क्या पढ़ा था कि कोई भी रैशनल नंबर जिसे हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिखते हैं, P एंड Q क्या होते हैं? को-प्राइम्स होते हैं। को-प्राइम्स वो नंबर जो फर्दर सिंप्लीफाई नहीं होते, ऐसे नंबर जिनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता अदर देन 1, ऐसे दो नंबर जिसको 1 के अलावा और कोई भी नंबर डिवाइड ना कर पाए। जब हम उन को-प्राइम्स को फर्दर सिंप्लीफाई करके डिवाइड करके हम आंसर निकालते हैं तो आंसर आता है डेसिमल में। अब वो डेसिमल की दो फॉर्म्स हमने समझी, एक होती है टर्मिनेटिंग और दूसरी हमने कौन सी पढ़ी? नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन से? जो डेसिमल के बाद जब डिजिट्स टर्मिनेट हो जाएं, ठीक, कोई रिपीटिशन ना हो या फिर डिजिट्स एंडलेसली चलती नहीं जाती। फॉर एग्जाम्पल 20.01, 4.758, 1.8। इसमें हम क्या नोट कर रहे हैं कि डेसिमल के बाद जो डिजिट्स हमें गिवन है वो लिमिटेड है। फिनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स होती हैं आफ्टर डेसिमल, उन्हें कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। क्लियर? अब दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब जब डेसिमल के बाद के डिजिट्स टर्मिनेट नहीं होती, खत्म नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल 47.3333, यहाँ पर 3 रिपीट हो रहा है। 7.141414। Another example 13.142857, 142857, 142857. Another example 5.12345678908557 and so on. एक और एग्जाम्पल लेते हैं 10.10, 100, 100, 100 एंड 00। अब हम इन डेसिमल फॉर्म्स में क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? पहला पार्ट हम इसमें देख रहे हैं कि जो डेसिमल के बाद एक डिजिट है 3, वही रिपीट होती जा रही है। जो 3 है वो इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट हो रहा है। सेकेंड पार्ट में 7.141414, यहाँ पे 1414 दो डिजिट हैं जो रिपीट होती जा रही हैं। नेक्स्ट में 13.142857, 142857, 142857, अ ग्रुप ऑफ डिजिट्स हैं जो रिपीट हो रही हैं, अ ग्रुप ऑफ डिजिट्स हैं जो रिपीट हो रही हैं। नेक्स्ट में 5.12345678903887, हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि डेसिमल के बाद जो डिजिट्स हमें गिवन है उसमें कोई भी रिपीटिशन नहीं है, लेकिन डिजिट्स टर्मिनेट भी नहीं हो रही, ख़त्म भी नहीं हो रही। हर बार हमें एक नया नंबर मिलता जा रहा है, ठीक। और लास्ट पार्ट में हम देख रहे हैं 10.10, 100, 100, 100, 100, एक पैटर्न फॉलो होता जा रहा है। जैसे कि पहले 10 आया, फिर 2, फिर 3, फिर 4, हो सकता है अब आगे 5 आए, फिर 6 आए, फिर 7 zeros आए, इस तरीके से बढ़ते जाए। लेकिन किसी भी पार्ट में भी डेसिमल के बाद डिजिट्स टर्मिनेट नहीं हुई तो उन्हें कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। उसके बाद हमने समझा कि नॉन टर्मिनेटिंग के भी दो कैटेगरीज हैं, और वो दो कैटेगरीज कौन सी हैं? रिकरिंग, और उसे हम क्या कहते हैं? रिपीटिंग भी कहते हैं। और दूसरा हमने समझा नॉन रिकरिंग, जिसे नॉन रिपीटिंग भी कहते हैं, ठीक। रिकरिंग में कौन से आ जाएंगे? जिसमें रिपीटिशन है, जैसे कि फर्स्ट 3 पार्ट्स में यहाँ पे 1 डिजिट रिपीट हो रही है, यहाँ 2 डिजिट रिपीट हो रही है, ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट हो रहे हैं।
और नॉन रिकरिंग नॉन रिपीटिंग में लास्ट टू एग्जाम्पल्स आ गए जिसके अंदर कोई रिपीटेशन नहीं है बट डिजिट्स टर्मिनेट भी नहीं हो रही है। ठीक, इस टाइप के नंबर्स जिसमें नॉन टर्मिनेटिंग भी होता है और नॉन रिपीटिंग भी होता है, सिर्फ एक ही तरीके के नंबर्स होते हैं जो हमने समझा इरैशनल नंबर्स। ठीक, इरैशनल नंबर्स ही ऐसे नंबर्स हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। बाकी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग रैशनल होते हैं और टर्मिनेटिंग भी रैशनल ही होते हैं। ये हमने उस कंसेप्ट में समझा था। अब स्टार्ट करते हैं हम इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। So here is your first question. Without actually performing the long division, state whether the following rational numbers will have a terminating decimal expansion और अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अभी हमने समझा कि कोई भी रैशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में अगर कन्वर्ट करें तो हमें दो तरीके के डेसिमल फॉर्म मिल सकते हैं, या तो टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। फिर हमने कंसेप्ट में ये भी समझा था कि बिना डिवाइड किए हम सिर्फ रैशनल नंबर को देखकर कैसे पता लगाएं कि वो टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। ठीक, अब वही हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट पार्ट है यहाँ पर 13/3125। पहला स्टेप ये देखेंगे कि जो हमें रैशनल नंबर P/Q की फॉर्म में गिवन है, क्या P एंड Q को प्राइम है? सो क्या यहाँ पे 13 और 3125 को प्राइम है? यस, दोनों किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं होते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। सो लिखेंगे हम प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3125। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 5 से डिवाइड किया वी गेट 625, 5 से डिवाइड किया वी गेट 125, 5 से डिवाइड किया वी गेट 25, अगेन 5 डिविजिबल बाय 5 1। तो अब यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो 5 की पावर 5 रेज़ टू द पावर 5 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन होगा। अब कोई भी रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद हमें या तो 2 की पावर या 2 में दे, या फिर 5 की पावर या 5 आए, या फिर 2 और 5 का मल्टीपल हो, तो उसका मतलब क्या है कि जो रैशनल नंबर है वो हमें टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन देगा। ठीक, तो यहाँ पे एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि जो डिनोमिनेटर है Q के प्लेस पे जो नंबर है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन हमें 5 की पावर में मिल रहा है। ठीक, तो अब हम यहाँ लिखेंगे, तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे 13/3125 कैन बी रिटर्न एज 13/5 रेज़ टू द पावर 5। अब एक्सप्लेनेशन में लिखेंगे दैट सिंस द डिनोमिनेटर that is Q is of the form 2 raised to the power n 5 raised to the power m, where n के प्लेस पर क्या है, यहाँ पे 2 तो फैक्टर है नहीं डिनोमिनेटर का, तो हम 2 की पावर यहाँ पर 0 एज्यूम करेंगे और m की पावर हमें गिवन है दैट इज 5। तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, इसीलिए हैंस इसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा, इट विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर? चलिए अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। अब सेकंड पार्ट में भी पहला स्टेप यही देखेंगे कि कोप्राइम है कि नहीं। 17/8 कोप्राइम है, यस। 17 और 8 किसी भी एक नंबर से डिविजिबल नहीं है। अब सेकंड स्टेप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है डिनोमिनेटर का, तो डायरेक्ट यहाँ पर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करके लिख देते हैं। सो 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आएगा 2 रेज़ टू द पावर 3। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे हमें 2 की पावर में नंबर मिला है, तो इट मीन्स ये भी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है और ये भी एक
टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तो यहाँ पे हम रीजन लिखेंगे दैट सिंस द डिनोमिनेटर is of the form 2 raised to the power n 5 raised to the power m और n के प्लेस पर होगा 3 और यहाँ पे m के प्लेस पर हम 0 अज्यूम करेंगे। कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, सो हेंस इट विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर? अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट में भी सेम हम यही देखेंगे कि ये को प्राइम्स है कि नहीं। यस, 64 एंड 455 को प्राइम्स है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन। सो यहाँ पर भी हम डायरेक्ट प्राइम फैक्टराइजेशन करके लिख देते हैं। 455 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 5 से डिवाइड किया वी गेट 91, 7 से डिवाइड किया वी गेट 13, 13 से डिवाइड किया वी गेट 1। सो प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ यहाँ पर 5 इंटू 7 इंटू 13। अब यहाँ पे जब हमने डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो 5 तो हमें मिला एज अ फैक्टर, बट 5 के अलावा 7 और 13 भी मिला है। बट कंडीशन ये है कि या तो हमें 5 मिले या फिर 5 के अलावा 2 मिल सकता है या फिर 5 और 2 का कोई मल्टीपल। बट यहाँ पे तो कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है क्योंकि यहाँ 5 के अलावा और भी नंबर्स है। तो इट मीन्स इसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो यहाँ पे हम कंडीशन, तो हम यहाँ पे रीजन क्या लिखेंगे, सिंस द डिनोमिनेटर इज नॉट of the form 2 raised to the power n 5 raised to the power m, hence it will have non terminating repeating decimal expansion। क्लियर? चलिए अब इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या है, फोर्थ पार्ट में हमें गिवन है 15/1600। क्या ये को प्राइम है? नहीं, ये को प्राइम नहीं है। 15 और 1600 एक नंबर से डिवाइड हो सकते हैं, दैट इज 5 से हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। तो पहले हम इसे को प्राइम में चेंज करेंगे। हमने इसे 5 से डिवाइड किया, वी गेट 3/320। अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 320 का। सो 320 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया, 2 से डिवाइड, अगेन 2 से डिवाइड वी गेट 40, 2 से डिवाइड वी गेट 20, 10, 5। सो प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो हमारे पास आया 2 raised to the power 6 into 5, 3/2 raised to the power 6 into 5। अब ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। कंडीशन कहती है कि डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर 2 और 5 का मल्टीपल होना चाहिए और वो यहाँ पर हो रहा है। तो इट मीन्स ये भी एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। सो हम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देंगे दैट सिंस द डिनोमिनेटर इज ऑफ the form 2 raised to the power n 5 raised to the power m, where n हमें गिवन है 6 और m हमें गिवन है 1। जिसकी पावर हमें गिवन नहीं होती उसकी पावर हम 1 अज्यूम करते हैं। कंडीशन को इसने सेटिस्फाई कर दिया, सो हेंस इट विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। It will have a terminating decimal expansion। नोट करें इन पार्ट्स को, देन स्टार्ट करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है फिफ्थ
पार्ट 29/343, क्या ये को प्राइम्स है? यस, दे आर को प्राइम। 29 एक प्राइम नंबर है जो किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं होता अदर देन 1 एंड नंबर इटसेल्फ। अब हम चेक करेंगे इसका डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन। सो नंबर है 29/343, 343 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया 49,771। सो प्राइम फैक्टराइजेशन किया, वी गेट 7 रेज़ टू द पावर 3। अब यहाँ पे रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर का q का प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो हमें मिला है 7 रेज़ टू द पावर 3। लेकिन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन की कंडीशन है कि 2 हो, 5 हो या फिर 2 और 5 का मल्टीपल, तो कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो हम लिखेंगे सिंस द डिनोमिनेटर is not of the form टू रेज़ टू द पावर n, 5 रेज़ टू द पावर m, कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसीलिए ये एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। इट विल हैव नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर? सिक्स पार्ट में गिवन है 23/2 रेज़ टू द पावर 3, 5 रेज़ टू द पावर 2। तो यहाँ तो डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन हमें करने की जरूरत नहीं है, हमें गिवन ही है जिसमें 2 और 5 का मल्टीपल आ रहा है, तो इट मीन्स ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया। तो अब हमें सीधा सीधा रीजन लिख देंगे दैट सिंस the denominator that is q is of the form 2 raised to the power n, 5 raised to the power m, where n की प्लेस पर है 3 और m की प्लेस पर है 2। कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसीलिए it will have a terminating decimal expansion। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, 7th पार्ट देखते हैं इसका। अब 7th पार्ट में हमारे पास है 129/2 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 7 इंटू 7 रेज़ टू द पावर 5। तो यहाँ भी प्राइम फैक्टराइजेशन हमें गिवन है, लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन में एक और नंबर इंक्लूड हो गया दैट इज 7। तो 7 आ गया, इट मीन्स कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है। तो हम यहाँ पे सीधा सीधा इसकी एक्सप्लेनेशन क्या लिखेंगे, सिंस the denominator that is q is not of the form 2 raised to the power n, 5 raised to the power m। कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है, इसीलिए it will have a non-terminating repeating decimal expansion। repeating डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के लिए क्या होना चाहिए था, डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन या तो 2 की पावर में, 5 की पावर में, या फिर 2 और 5 का मल्टीपल होना चाहिए था। यहाँ पे 2 और 5 का मल्टीपल नहीं, 7 भी इंक्लूड हो गया। ठीक, तो इनके अलावा अगर कोई भी नंबर आ जाएगा 2 और 5 के अलावा, तो वो एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हमें देगा। ठीक, अब 7th पार्ट देखते हैं इसका। 7th पार्ट है 6/15। 6/15 क्या को प्राइम है? नहीं, 6 और 15 दोनों ही 3 से डिविजिबल होते हैं। तो पहले इसे को प्राइम में चेंज करते हैं। प्राइम में हमने इसे चेंज करा पहले, 6/15 इज इक्वल टू 2/5। अब डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, बट यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमें पहले से ही गिवन है 5, तो ये भी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। सिंस
the denominator, that is q, is of the form 2 raised to the power n, 5 raised to the power m, where n की प्लेस पर है 0, m की प्लेस पर है 1, इसीलिए ये हुआ एक, it will have a terminating decimal expansion. It will have a terminating decimal expansion. चलिए अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं. 35/50. अगेन को प्राइम नहीं है, को प्राइम में चेंज करते हैं इसे पहले. सो को प्राइम में चेंज करने के लिए हमने इसे डिवाइड किया. डिवाइड करेंगे इसे 5 से, वी गेट 7/10. अब 10 आ गया डिनोमिनेटर के प्लेस पे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे इसका, तो हमारे पास आएगा 2 × 5. अब प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 भी है 5 भी है, तो ये हुआ एक टर्मिनेटिंग. सिंस द डिनोमिनेटर, सेम लाइन यहाँ पे रिपीट, दैट इज ऑफ द फॉर्म 2 raised to the power n, 5 raised to the power m, where n की प्लेस पर है 1 और m की प्लेस पर भी है 1. So it will have a terminating decimal expansion. Clear? अब इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है 10th पार्ट. 77/210. को प्राइम्स है नहीं, दोनों ही 7 से डिविजिबल हो रहे हैं. सो पहले इसे डिवाइड करते हैं. तो 77/210 को हमने को प्राइम में कन्वर्ट किया, वी गेट 11/30. फिर हमने 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, वी गेट 2 × 5 × 3. अब यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन हमने किया तो हमें 2 और 5 के अलावा 3 भी मिल गया. इट मीन्स अब यहाँ पे एक नया नंबर भी आ रहा है, तो ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. क्लियर? नोट करें इसे, देन स्टार्ट करेंगे इसका सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर्स इन क्वेश्चन 1 विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस. अभी जो क्वेश्चन हमने किया उसमें हमने आइडेंटिफाई किया कि टर्मिनेटिंग कौन सा है, नॉन टर्मिनेटिंग कौन सा है. अब क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है जो जो आपने पार्ट टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बताए हैं, अब उनका डेसिमल फॉर्म भी हमें लिखना है. ये भी हमने कंसेप्ट में समझा था कि बिना डिवाइड किए रेशनल नंबर को देखकर तो पता लगा लिया कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, बट बिना डिवाइड किए क्या हम उसका डेसिमल फॉर्म निकाल सकते हैं? अब वो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे. सो हमने वो पार्ट नोट कर लिए जिसका आंसर हमें टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में मिला था. ठीक, अब पहला पार्ट है 13/300, 3125. तो अब पहला स्टेप ये होगा कि जो डिनोमिनेटर हमें गिवन है या तो उसको 10 बना दो या फिर 10 की पावर में कन्वर्ट कर दो. ठीक, उसके लिए हम पहला स्टेप क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे डिनोमिनेटर का. हमने डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन किया था, हमें मिला 5 raised to the power 5. अब 5 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे कि हमें 10 मिले? 2 से. 2 × 5 करेंगे तभी हमें 10 मिलता है, और ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो 5 से मल्टीप्लाई हो और हमें 10 दे. ठीक, अब जितना पावर 5 का यहाँ गिवन होगा उतनी ही पावर वाले नंबर से हमें 2 भी मल्टीप्लाई करना होगा. कैसे? 2 × 5 10 है, 2 raised to the power 2, 5 raised to the power 2 हमें मिला 100. 2 raised to the power 3, 5 raised to the power 3 हमें मिला 1000. तो हम यहाँ क्या नोट कर रहे हैं कि जितनी टाइम्स 2 है उतनी ही टाइम्स हमने 5 लिया, तभी हमें या तो 10 या फिर 10 की पावर में हमें नंबर मिले हैं. ठीक, 100 को हम लिख सकते हैं 10 raised to the power 2, 1000 को हम लिख सकते हैं 10 raised to the power 3. क्लियर हो रहा है? इसीलिए यहाँ पर 5 raised to the power 5 गिवन है तो हमें मल्टीप्लाई भी करना होगा 2 raised to the power 5 से. डिनोमिनेटर को भी उसी नंबर से और न्यूमरेटर को भी उसी नंबर से करेंगे. ठीक, तो अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, एक और इसका शॉर्टकट कि जितनी यहाँ पे पावर हमें गिवन है उतनी ही जीरोस हम डिनोमिनेटर में लगा देंगे. तो यहाँ पे हमें 5 पावर्स गिवन है, तो पहले तो हम न्यूमरेटर को सॉल्व करते हैं. 13 × 32 और नीचे आंसर आ जाएगा
1 लाख। ठीक, अब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। 13 को 32 से मल्टीप्लाई किया, 13 2 ज़ा 26, 13 3 ज़ा 39, 39 प्लस 2 41 अपॉन में 1 लाख। इसको सॉल्व किया, वी गेट। अब हमने क्या बताया था कि डिनोमिनेटर में जितनी जीरोस गिवन होंगी उतनी ही डिजिट पहले डेसिमल लगा देंगे न्यूमरेटर में। तो न्यूमरेटर में है 416, तो हमें कितनी डिजिट्स चाहिए डेसिमल से पहले? 5, 1 2 3 4 5। तो आंसर आया 0.00416। क्लियर? अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। 17/8, तो यहाँ पर भी पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन हमने किया इसका डिनोमिनेटर का, तो हमें मिला था 2 रेज़ टू द पावर 3। अब यहाँ पे 2 रेज़ टू द पावर 3 है, तो किस नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा? 5 से तो करना होगा, लेकिन कौन सी पावर? 3 ही लेनी होगी। सेम न्यूमरेटर को भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को भी। सो 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, वी गेट 125 अपॉन में 1000। 17 5 ज़ा 85, 17 2 ज़ा 34, 34 प्लस 18 42, 17 प्लस 4 21, 2125 अपॉन 1000। डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, वी गेट 2.125। क्लियर? अब यहाँ पे नोट भी करो कि जो जो डेसिमल फॉर्म हमें मिल रही है, आंसर हमें मिल रहे हैं, वो सारे ही टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस ही हैं। ठीक, चलो अब इसका करते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में है 15/1600। अगेन पहले तो इसे को प्राइम में चेंज कर दो। सो पहले हमने इसे को प्राइम में चेंज किया, मल्टीप्लाई किया हमने इसको 5 से, वी गेट 3/320। फिर हमने 320 का प्राइम फैक्टराइजेशन करा। प्राइम फैक्टराइजेशन करके हमारे पास आया था 2 रेज़ टू द पावर 6 इंटू 5। अब यहाँ पे 2 6 टाइम्स है, तो 5 भी हमें 6 टाइम्स ही लेना होगा। तो यहाँ पर 1 तो ऑलरेडी है ही, तो अब हम 5 एक्स्ट्रा और इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, और सेम नंबर ऊपर भी। तो अब हमारे पास आंसर आएगा 3 इंटू 3125 अपॉन 2 रेज़ टू द पावर 6, 5 रेज़ टू द पावर 6। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6, 6 + 1 7, 9375 अपॉन 6 जीरोस लगा देंगे। अब इसका आंसर क्या बनेगा? 6 डिजिट पहले डेसिमल, तो 0.00937 क्लियर? नोट करें इतने पार्ट, देन स्टार्ट करते हैं इसके रिमेनिंग पार्ट्स। 6 पार्ट है 23/2 रेज़ टू द पावर 3, 5 रेज़ टू द पावर 3। यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन करने की जरूरत नहीं होगी। प्राइम फैक्टराइजेशन हमें गिवन है 23/2 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 2। बट हमें चाहिए सेम पावर वाला नंबर, तो यहाँ पे 5 की पावर 3 बनाने के लिए हम एक और 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई। ये ध्यान रखना है कि जितना नया नंबर आप डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हो, वही नंबर सेम न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना है। ठीक, सो 23 इंटू 5 वी गेट 115, 2 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 3, 115 अपॉन 1000। डेसिमल एक्सपेंशन हुआ 0.115। क्लियर? चलिए सेवेंथ पार्ट 6/15। पहले को प्राइम में चेंज करो। को प्राइम में चेंज किया, इसे 3 से मल्टीप्लाई किया, वी गेट 2/5। अब 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 बन जाए, 2 से। न्यूमरेटर को भी 2 से, वी गेट 4/10। डेसिमल फॉर्म हुआ इसका 0.4। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है 35/50। अब इसको भी पहले को प्राइम बनाओ। को प्राइम बनाया हमने, इसको डिवाइड करा 5 से, वी गेट 7/10। अब यहाँ पे तो डिनोमिनेटर ऑलरेडी हमें 10 है, तो हम क्या करेंगे? डायरेक्ट इसको
1 डिजिट पहले इसका डेसिमल लगा देंगे 0.7। 0.7 क्या हुआ? एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हुआ। ठीक, अब अगर हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व ना करते तो इसका डेसिमल फॉर्म कैसे आता? लॉन्ग डिवीजन करने से। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा टाइम भी बचेगा और ये इजीएस्ट मेथड है और आंसर भी हमारा करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, नोट करें इसे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। The following real numbers have decimal expansions as given below. In each case, decide whether they are rational or not. If they are rational and of the form P upon Q, what can you say about the prime factors of Q? पहले तो जो numbers हमें यहाँ given है, ये हमें डेसिमल एक्सपेंशंस में गिवन है। कोई भी रैशनल नंबर कब होता है? जब वो P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा हो, P एंड Q को प्राइम जोन इंटीजर्स हो, Q 0 की इक्वल ना हो। ये रैशनल नंबर की डेफिनेशन हमें पता है। बट अगर हमें उसका P अपॉन Q फॉर्म ना दिया हो, डेसिमल एक्सपेंशन दिया हो, तो क्या हम देकर आइडेंटिफाई कर सकते हैं? अभी तो हमने समझा कि जो टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होंगे या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होंगे, वो दोनों ही रैशनल नंबर्स होते हैं। ठीक, वही हमने यहाँ पर देखना है, ऑब्जर्व करना है, आइडेंटिफाई करके बताना है कि रैशनल है कि नहीं है। और अगर वो रैशनल है, अगर उसे P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हो, तो Q प्लेस पे जो नंबर आ रहा है उसके प्राइम फैक्टर्स भी बताओ। ठीक है, चलिए पहला पार्ट देखते हैं इसका। 43.12345678 9। अब यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि डेसिमल के बाद 9 डिजिट्स हैं, फिनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। जब फिनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स होती हैं तो वो कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन होता है? टर्मिनेटिंग, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल के बाद जो डिजिट्स हैं वो टर्मिनेट हो रही हैं, रिपीटिशन नहीं है, एंडलेसली चलती नहीं जा रही। ठीक, तो यहाँ पर हम इसको पहले लिखते हैं 43.123456789 is a terminating decimal। ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक, हेंस टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो वो क्या होगा? रैशनल नंबर होगा। Rational number, it can be written in the form of P upon Q. It can be written in the form of P upon Q where Q is not equal to 0। अब हम इसको P upon Q की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? 43.123456789 इज इक्वल टू, डेसिमल के बाद जितनी भी डिजिट्स हैं उतनी ही जीरो वाला नंबर हमें डिनोमिनेटर में लिखना है। पिछले एग्जांपल में हम क्या कर रहे थे? क्वेश्चन में जितनी भी नीचे जीरोस थी उतनी डिजिट पहले डेसिमल लगा रहे थे। ठीक, अगर यहाँ पे क्वेश्चन है 0.115, इसको दोबारा से हमें रैशनल फॉर्म में लिखना हो तो हम क्या करेंगे? डेसिमल के बाद जितनी डिजिट्स हैं उतनी यहाँ पे जीरो लगाएंगे, दोबारा से ये रैशनल फॉर्म में आ गया। तो यहाँ पर भी हम वही करेंगे कि जो डेसिमल के बाद जितनी डिजिट्स हमें गिवन है उतनी ही जीरोस वाला नंबर हम नीचे लिख देंगे। ठीक, यहाँ पे 9 डिजिट्स हैं तो 9 जीरोस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर? P अपॉन Q की फॉर्म में लिख लिया। अब हमें पूछा है कि प्राइम फैक्टर्स भी बताओ कि Q के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे। यहाँ पे Q के प्लेस पर आ रहा है ये नंबर, अब इसके प्राइम फैक्टर्स बताने हैं। प्राइम फैक्टर बनाने का इजी तरीका, जितनी भी यहाँ जीरो गिवन है वही 10 की पावर में हम लिख देंगे। रेज़ टू द पावर 9, लेकिन 10 एक प्राइम फैक्टर नहीं है, बट 10 के प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं? 2 और 5। सो इसके प्राइम फैक्टर्स होंगे 2 रेज़ टू द पावर 9, 5 रेज़ टू द पावर 9। क्लियर? आ गया समझ? चलिए स्टार्ट करते हैं अब इसका सेकेंड पार्ट। अब सेकेंड पार्ट में है 0.120
1200, 12000, 1200000। अब इसके अंदर हम क्या देख रहे हैं कि डेसिमल के बाद जितनी भी डिजिट्स हैं वो टर्मिनेट नहीं हो रही हैं, इनफाइनाइट टाइम्स चलती जा रही हैं, ठीक, बट इसमें कोई रिपीटिशन भी नहीं है। तो इट मीन्स ये एक रैशनल नंबर तो नहीं हुआ, क्योंकि रैशनल नंबर या तो टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, और यहाँ पे रिपीटिशन नहीं है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है, नॉन रिपीटिंग है। तो इस तरीके के नंबर्स क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर्स। और इर्रेशनल नंबर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, और जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते तो क्यू के फैक्टर्स भी कहाँ से आएंगे। सो यहाँ पे सिंपल हम लिखेंगे that 0.120, 1200, 12000, 1200000 is a non-terminating non-repeating decimal। इस तरीके के नंबर्स को कहते हैं इर्रेशनल, हेंस इट इज एन इर्रेशनल नंबर। ठीक, और इर्रेशनल नंबर्स जो होते हैं वो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब देखते हैं इसका लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट में है 43.123456789 बार। अब ये कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन होगा, इसके अंदर डेसिमल के बाद के डिजिट्स टर्मिनेट नहीं हो रही, रिपीटिशन हो रहा है। अ ग्रुप ऑफ 9 डिजिट्स है जो कि रिपीट हो रहा है, 9 डिजिट्स के ऊपर बार है जो कि सिंबलाइज कर रहा है कि 9 डिजिट्स बार बार रिपीट होती जाएंगी, एक ग्रुप ऑफ डिजिट्स हैं जो रिपीट होते जाएंगे। तो इस तरीके के नंबर्स को हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस। और इस तरीके का एक्सपेंशन किसका होता है, रैशनल नंबर का। सो हम यहाँ क्या लिखेंगे, that 43.123456789 is a non-terminating non-terminating repeating decimal, hence it is a rational number, rational number। और रैशनल नंबर है तो इसके प्राइम फैक्टर्स जो क्यू के प्लेस पे नंबर होते हैं उसके क्या होते हैं, 2 और 5 होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स of denominator, that is q, of its denominator is 2 and 5। क्लियर। अब इस चैप्टर की ये लास्ट एक्सरसाइज थी, ये चैप्टर कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्लास में हम पॉलिनोमियल स्टार्ट करेंगे।